दिल्ली कहाँ गई तेरे कूचों की रौनकें, गलियों से सर झुका के गुजरने लगा हूं मैं। जानिसार अख्तर की ये शायरी दिल्ली में बीते कुछ महीनों के परिवेश में बिल्कुल सटीक बैठती थी। एक तरफ दिल्ली नागरिकता बिल से जुड़े दंगों की आग में जल रही थी। दंगों के चलते पहले से ही दिल्ली कई सारी परेशानियों से जूझ रही थी, और दूसरी तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने 2020 की शुरुआत में पूरे विश्व के साथ साथ भारत की राजधानी दिल्ली की अर्थव्यवस्था को भी झंझोड़ कर रख दिया। कोरोना का प्रकोप कुछ ऐसा था कि भारत में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। इसी के साथ दिल्ली में भी सभी दफ्तरों और बाजारों को बंद कर दिया गया। सभी सार्वजनिक सेवाओं और यातायात को बंद कर दिया गया। लोग अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए। जिस दिल्ली की गलियों में रौनक हुआ करती थी, वो गलियां सुनसान हो गई थीं। जिन सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ती जिंदगी का शोर हुआ करता था, वो सड़कें शांत थीं। कोरोना से चारों ओर का जीवन थम सा गया था। दिल्ली के इस थम से गए जीवन को सामान्य बनाने की जद्दोजहद चालू की गई। तब दिल्ली पुलिस ने अद्भुत शौर्य और साहस का परिचय देते हुए नया इतिहास रचा। कोरोना महामारी को रोकने के लिए जो देश भर में लॉकडाउन इन्फोर्स किया गया था, ये एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज बन करके सबके सामने उभरा। लॉकडाउन के साथ ही अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे वो चीज़ें अनलॉक करनी शुरू कर दी जो कि हर एक व्यक्ति को ज़रूरत के लिए चाहिए था। आमतौर पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाली दिल्ली पुलिस ने एक नई जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर लिया। एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम लोग, चाहे वो भीड़ वाली जगह हो जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ आ गए थे, उनको गाइड करने की बात हो, उनको रोकने की बात हो, उनको समझाने की बात हो, वो किया। इसके अलावा जो अनवांटेड मूवमेंट था, जो नहीं होना चाहिए था, जो प्रोहिबिटेड था, तो उनके अगेंस्ट में भी हमारे स्टाफ ने जो है वो और इसको इंश्योर किया कि चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। कोरोना के इस काल में कोरोना योद्धा बनकर दिल्ली की 3 करोड़ जनता की मदद की। During lockdown period, we had to do a different kind of policing. Policing has to be done in terms of ensuring lockdown, there is no movement of people on the streets, and ensuring social distances in high footfall areas or market areas, doing certain kind of initiatives like social services. It's a different kind of policing altogether. दिल्ली के कमिश्नर और सभी आला अधिकारी सहित सभी ग्राउंड स्टाफ्स ने बिना अपनी परवाह किए हुए लोगों की हर संभव मदद की और साथ में उन कर्तव्यों का निर्वहन किया जो किसी भी पुलिस रूल बुक में कभी नहीं लिखा गया था। लॉकडाउन कहने में तो आसान है, लेकिन ये लॉकडाउन को प्रभावी करना और इफेक्टिवली लागू करना, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। 3 मुद्दे थे, वो बड़े सख्ती से इसमें लागू करने थे। मास्क की पहनने का, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करवाने का, और हाइजीन है उसको मेंटेन करने का। कोरोना की इस जंग में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसलिए दिल्ली पुलिस के हमारे कोरोना योद्धाओं ने कोरोना के नियमों का पालन करते हुए गरीब लोगों के घर घर जाकर उन्हें राशन पहुंचाया। पुलिस ने पहला कदम उठाया कि जितने भी हमारे गुड समैरिटन्स थे, हमारे इलाके के RWS थे या NGOs थी या धार्मिक संस्थाएं थीं, उन लोगों ने भी अपनी तरफ से पहल किया कि इन लोगों तक खाना पहुंचे। जिन PCR वैन से लोग डरते थे, उन्हीं PCR गाड़ियों में लोगों के घर जाकर हर संभव मदद की। अगर किसी को तकलीफ होती थी तो सबसे पहले PCR लेकर वही लोग आते थे। कोरोना को हराने का दिल्ली पुलिस का ये जज्बा काफी सराहनीय रहा। कोविड-19 महामारी की चुनौती को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने 24 मार्च की शाम को एक डेडिकेटेड पुलिस हेल्पलाइन की स्थापना की। हम लोगों ने अपने डेडिकेटेड ऑफिसर्स 3 हेल्पलाइन डेस्क पे बैठाए। सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने आई वो ऐसी थी कि जिसका हमारे पास कोई फौरन निदान नहीं था। लोगों ने हमें कॉल करना शुरू किया कि हमारे घर पे ना तो राशन है और ना ही हमारे पास पैसा है। दिल्ली पुलिस के द्वारा इस कठिन समय में किए गए कर्तव्यों के निर्वहन की माननीय गृह मंत्री जी द्वारा हौसला अफजाई कर उनका मनोबल खूब बढ़ाया। ये देखो फ्लैट का ऐड, DDA अप्रूव्ड, और वो भी लैंड पुलिंग स्कीम के अंडर।
बुकिंग अमाउंट सिर्फ 6 लाख। रियली? अरे कॉल करके देखो ना इसको। हेलो, आप चिंता न करें, डीडीए हमें इस बात की इजाज़त देता है कि लैंड पूलिंग के तहत फार्मर्स से हम लैंड एग्रीगेट करके उस पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की कंस्ट्रक्शन कर सकें। ये पूरी तरह लीगली ऑथराइज्ड है। हम लोकेशन कब देख सकते हैं? नेक काम में देरी कैसी? आइए। वो लैंड देख रहे हैं आप? ऑलमोस्ट इसकी बुकिंग्स हो चुकी हैं। क्यों शुक्ला जी? एक्चुअली हम थोड़ी सी प्लानिंग कर लें। सर अभी इतने कम यूनिट्स बचे हैं, तो आप जितना जल्दी बता देंगे अच्छा रहेगा। नंबर बंद है। मुझे लगता है मुझे उनके ऑफिस जाना ही पड़ेगा। अरे कोई है क्या हुआ है? बोलो यार। भाई फ्रॉड है, सबके पैसे लेके भाग गए। मैंने पिछले हफ्ते इन्हें 6 लाख का चेक दिया है। अरे कोई है क्या भैया? गॉड। अगर आप भी इसी तरह के धोखाधड़ी के शिकार है तो तुरंत जाके दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में कंप्लेंट करें, ताकि समय रहते लैंड पुलिंग के मामले के तहत हो रहे फ्रॉड को रोका जा सके। सचेत रहें, सतर्क रहें और खुद को सुरक्षित रखें। जय हिंद। दिन रात सड़क पर तैनात हमारे इन कोरोना योद्धाओं ने दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित और संक्रमण से दूर रखने के लिए पूरे राज्य में लॉकडाउन को इफेक्टिव बनाने के केंद्र सरकार के निर्देशों का सफलतापूर्वक पालन किया। पुलिस ने नए नए तरीके इजाद किए, लोगों के रुकने का बंदोबस्त किया और हर लेवल, चाहे वो सिपाही का लेवल हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का लेवल हो, चाहे एसएचओ लेवल है, हर लेवल ने अपने अपने तरीकों से इन चीज़ों पे अपने आप को लगाया। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस के ये कोरोना योद्धा कानून व्यवस्था बनाए रखने के अलावा इंसानियत के धर्म को निभाने में भी पीछे नहीं हटे। हम लोगों ने सेल्फ कंट्रीब्यूशन से डीसीपी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में एक कम्युनिटी किचन बनाया और हम तमाम लोग खुद उसमें कंट्रीब्यूट करते थे, न केवल सामान खरीदने के लिए बल्कि उसे पकाने के लिए भी हम लोग खुद लगते थे। डीसीपी ऑफिस के स्टाफ, महिलाएं, जो भी थोड़ा सा समय स्पेयर करता था, और हम लोग 800 से 1000 लोगों का खाना बनाते थे। खाना बांटने के अलावा जरूरतमंद लोगों तक सामान पहुंचाने का काम भी हमारे कोरोना योद्धाओं ने बखूबी किया। साथ ही बुजुर्गों और अन्य बीमार मरीजों के घर जाकर उनको दवाएं पहुंचाईं। पुलिस से मुझे पूरी मदद मिली, क्योंकि मैं घबराई हुई स्थिति कोरोना में थे। बच्चा मेरा हैंडीकैप्ड है। मदद के लिए आए, मोहल्ला क्लिनिक भी ले गए और दवाई की जरूरत पड़ी तो दवाई खरीद करके हमको दिया। कई हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन्स थे जो अकेले रहते थे, जो वल्नरेबल थे, तो हमारे जो लोकल बीट स्टाफ थे उन्होंने जाके उनको संपर्क किया और ये सुनिश्चित किया कि उनको चाहे दवाइयों की ज़रूरत हो, चाहे उनको लोकल जो उनकी नीड्स हैं, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए। उनको चीयर अप करने के लिए भी छोटे छोटे उनके जो फंक्शंस हैं, जैसे उनके बर्थडेज हैं, एनिवर्सरी है, वो हमने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनके साथ सेलिब्रेट। जब ये कोरोना का हल्ला शुरू हुआ तो हमारे जितना भी वर्किंग स्टाफ था वो आस्ता आस्ता अपने गांव चला गया और मैं बिल्कुल अकेला रह गया था कि 7 मई को मेरा था बर्थडे। तो मिस्टर उमेद जी हमारे लिए केक लेके आए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। हमें पहली बार एहसास हुआ कि दिल्ली पुलिस के लोग इतने हेल्पफुल और इतने केयरिंग हैं। It was such a surprise that suddenly I heard the sirens blaring. The inspector who came and they all wished me happy birthday. कहीं हमारे कोरोना योद्धाओं ने महिला का प्रसव कराया तो कोई योद्धा अर्थी को कांधा देकर आया। डिलीवरी हो रहा था जब प्रधान जी पुलिस वाला बुलाए, हेल्प करे पुलिस वाला हमको। मैं बहुत परेशानी में था। मेरे बच्चे हुआ था जब लॉकडाउन में गाड़ी ना कुछ नहीं चल रहा था। दीनदयाल में लेके गए, अच्छा बहुत अच्छे से बढ़िया कराया हमको। लड़की यहीं पर हो गया था, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ मैं। पुलिस वाला लोग बहुत हेल्प करे मेरा। आप लोग नहीं रहते तो पता नहीं क्या होता कि ये तो मालूम नहीं था मेरे को। 23 अप्रैल सुबह 7 बजे मुझे लेबर पेन हुआ। बहुत परेशान हो गई दर्द से, क्योंकि उस टाइम कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था। कई बार एम्बुलेंस को कॉल करे, कोई भी एम्बुलेंस नहीं आई।
आई, थाने फ़ोन किया, टाइम पुलिस दयावीर जी थे, उनको भेजा। मैं वक्त को ज़ाया ना करते हुए उनको अपनी जिप्सी में बैठाया और बड़ा इंदौरा हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। दोपहर के बाद में जब इनके एक लड़के ने जन्म लिया तो इन्होंने हमारी एसएचओ मैडम को फ़ोन करके बताया कि हमारे एक बच्चे ने जन्म लिया है, लड़के ने, और हम इसका नाम आपके सिपाही के नाम पे रखेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई। वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ा था, वरना अगर दिल्ली पुलिस की मदद नहीं होती तो शायद आज मैं या मेरा बच्चा यहाँ पे होते ही नहीं। उनकी मदद की वजह से मेरे बच्चे को नई जिंदगी मिली। कोरोना योद्धा के इन्हीं कामों की वजह से दिल्ली वासियों ने इन्हें दिल की पुलिस का नाम भी दिया। कोरोना की इस जंग में दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल्स ने भी इस लड़ाई में बखूबी योगदान दिया। इन महिला जवानों ने इस कठिन समय में महिलाओं के बीच जाकर कोरोना से बचाव के उपाय भी बताए। लॉकडाउन के चलते कई प्रवासी गरीब मजदूर बेरोजगार हो गए। मजदूर अपने परिवार के साथ पलायन करने लगे। It's actually pain to see so many people moving out with small children who were just barely a year old. Delhi police really had to step in to have a connect with the people and make them understand that there are facilities available for them. They don't have to leave the city. मैं दिल्ली पुलिस को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हम लोगों को उत्तर प्रदेश भिजवाया। मेरा नाम शीतल है, मैं घर जा रही हूँ। हमारे कोरोना योद्धाओं ने उन मजदूरों के खाने एवं ठहरने की व्यवस्था की और साथ में कई लोगों को सेफ्टी किट्स भी बांटे ताकि कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। हमारे कोरोना योद्धाओं ने लॉकडाउन के दौरान फंसे छात्रों, पर्यटकों और प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए अधिक प्रयास किए और उन्हें अपनों तक सुरक्षित पहुंचाया। कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में खुद अपने परिवारों से दूर रहकर दिल्ली पुलिस के कोरोना योद्धाओं ने अपनों से दूर रह रहे लोगों को हर पल अपनेपन का एहसास दिलाया। दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर और नर्स जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ मिलकर कोविड से संक्रमित मरीजों को क्वारंटाइन करने में मदद की। इन्होंने समुदाय और समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों के बीच जाकर उनकी मदद की। मैं शाहीन बाग में रहने वाला हूँ और दिल्ली पुलिस ने हमारी बहुत मदद की। हमारे गली में जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाने को रोजी नहीं है, धोबी हो गए, लेबर मजदूर हो गए। दिल्ली पुलिस ने उन्हें बहुत मदद किया। वो आके उन्हें खाना पहुँचा रहे थे और उन्हें दवाई भी दे रहे थे। तबीयत खराब हो रही थी, उन पर कोई दबाव नहीं डाल रहा था दिल्ली पुलिस, जैसा कि एक अफवाह है। दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा काम करती है। कोरोना की इस जंग में दिल्ली पुलिस के कई कोरोना योद्धा संक्रमित भी हुए। During COVID, we realized that, like the rest of the world, our force was also unsure of what lay before them. What was this disease? What would happen to them? Some of them had already started getting affected. I think the Ministry of Ayush had came forward with an immuno-boosting kit. We wanted to also try out, and they supplied us immuno-boosting kits. सबसे बड़ी बात थी कि हम एक संवाद बनाए रखें। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को से बातचीत करते रहे और एक ऐसा भी समय आया था कि हम एक ही समय करीब 7 से 8 हज़ार पुलिसकर्मियों को एक साथ हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हमने बात किया। उस समय वेबिनार करके हमारे पुलिसकर्मियों को ज़्यादा से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को किसी भी चीज़ के बारे में बता सकें कि कोरोना क्या है और उसको उस संक्रमण करने से कैसे बचना चाहिए और किस प्रकार से अपने को और अपने परिवार वाले को देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से कोरोना को हराकर ये जंग जीत ली। Do this interfacing, we had created to tackle this entire COVID issue. We had created about 7 to 8 WhatsApp groups, which kept in touch A with the men, B with their families, C with the counselors, and D with the Ayush group. We had a kind of a monitoring and a management team in PHQ, which would monitor all these groups and then deliver these services. Right information is very important. And apart from that, in this time, we have also opened up 7 wellness centers, and we are taking wellness closer to the people, to the police colonies. And it's important because the soldiers have to be fit to fight the war. कोरोना से ग्रस्त होने के बाद भी इन कोरोना योद्धाओं का जज्बा कम नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस ने प्लाज्मा डोनेट करने की मुहिम शुरू की, जिसके अंतर्गत कई कोरोना योद्धाओं ने अपने प्लाज्मा डोनेट कर लोगों को नई जिंदगी दी। कोरोना के निगेटिव माहौल में लोगों को पॉजिटिविटी का हमने एहसास कराया और खासकर पुलिस वालों में भी जो फैल गया था, जो पैनिक हो गए थे लोग, तो स्टाफ ने खुद भी ठीक हुए। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे को अपना प्लाज्मा डोनेट किया।
तो हमारे थाने में ऐसे 7-8 लोग थे जो कि 3-3 बार प्लाज्मा डोनेट करके बाकी लोगों की भी जान बचाई थी। तो इस तरह से हमारे सीनियर अफसर ने जो डायरेक्शन दिया था कि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है, तो हमने इस तरह का जो एक्टिविटी किया, इससे लोगों से डायरेक्ट संपर्क में आए और उनका दिल को जीता। और जो अब हमारे सीपी साहब का जो था मोटिव की दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, उसको हमने पूर्ण रूप से चरितार्थ किया। दिल्ली पुलिस के कोरोना योद्धाओं ने ऐसे अनेक कार्य किए जिससे लोगों का विश्वास दिल्ली पुलिस के प्रति काफी बढ़ गया और लोगों ने आगे बढ़कर दिल्ली पुलिस को तहे दिल से स्वीकार किया। If I'm talking about Delhi police, because of this, आप लोग सब जानते हैं कोविड की जो सिचुएशन रही है, तो उसमें दिल्ली पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। घर में जाके नैपकिन देना, गर्ल्स को आपको पता है इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर राशन देना, घरों तक पहुंचाना, ये सब में उन लोग का बहुत अच्छा एक आई थिंक हम लोगों ने अप्रिशिएट करना चाहिए जैसे उन लोगों ने वर्क किया है, एंड दे वर्क सो वेरी वेरी हार्ड। कई जगह देखा हमारे स्कूल के आसपास जो बच्चे थे उनको खाना पहुंचाया, प्लस में जो है मतलब कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं होने दिया, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया। तो मैं दिल्ली पुलिस के लिए सैल्यूट करना चाहूँगा कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा योगदान किए। हाँ मामा। बेटा कहाँ हो? माँ मैं बस पहुँच रही हूँ, मैं शॉर्टकट लेकर आती हूँ। नॉर्मल रास्ते से आ जाओ, शॉर्टकट मत लो। हमारे पास मैसेज रिसीव है, जस्ट अभी पहुंच रहे सर। प्लीज छोड़िए। बस ये तीन ही के। अच्छा हुआ मैम जो आपने हिम्मत प्लस ऐप पर SOS किया, हमें आपका SOS मिल गया था। थैंक यू मैम। सचेत रहें, सतर्क रहें और खुद को सुरक्षित रखें। जय हिंद। बहुत सारे लोगों को एज कोविड वॉरियर्स एक्नॉलेज किया गया, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी हैं, जिसमें पुलिस वाले हैं। तो हमने सोचा कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो साइलेंट वर्कर्स हैं, जिनको हाईलाइट करना ज़रूरी है। गुरुद्वारा बंगला साहब में जो वर्कर्स थे, जो खाना बना रहे थे, जो कि रोज़ 1 लाख लोगों तक पहुंच रहा था, उनको एक्नॉलेज करने के लिए एक परिक्रमा की। दिल्ली पुलिस के इन मानवीय पहलों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी खूब सराहा। दिल्ली पुलिस के कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 500 कोरोना योद्धाओं को खास मेहमान के रूप में प्रधानमंत्री जी द्वारा आमंत्रित किया गया। कोरोना योद्धाओं को उनके अच्छे एवं निस्वार्थ कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। दिल्ली पुलिस कोरोना काल में अपनी निस्वार्थ सेवा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हो गई। इतिहास के पन्नों पर दिल्ली पुलिस और इनके कोरोना योद्धाओं के सहयोग को पूरा भारत और विश्व हमेशा याद रखेगा। कोरोना से जारी इस जंग में दिल्ली पुलिस के कोरोना योद्धा निरंतर प्रयत्नशील हैं कि इस महामारी को बढ़ने से रोका जाए और दिल्ली को हर तरह से सुरक्षित एवं संक्रमण मुक्त बनाया जाए। आज दिल्ली उन सभी कोरोना योद्धाओं को सलाम करती है जिसने अपनी मेहनत और निस्वार्थ मदद से दिल्ली को सुरक्षित बनाया और कोरोना को बढ़ने से रोका। एकजुट होकर हमें कोरोना से लड़ना सिखाया। मैं अपने साथी पुलिसकर्मी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कठिन घड़ी में साथ मिलकर के कंधा से कंधा मिलाकर के बहुत अच्छे काम किए। कई सारे समाज सेवी संस्थाएं हमारे साथ मिलकर के उन्होंने काम किया। मैं ऐसे सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अच्छे नागरिक होने का आपने फर्ज निभाया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
अब दिल्ली जीतेगी जंग कोरोना योद्धा के संग। थैंक यू दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस, दिल से शुक्रिया।